Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Chanchal Parashar, your nursing navigator. Guys, this video is related to the last 30 days strategy कि अब बस जो आखिरी एक महीना रह गया है उसमें हमें क्या करना चाहिए कि आइडियली हम क्या करें। हम अपने नोट्स पे ध्यान दें, MCQ प्रैक्टिस पे ध्यान दें, टेस्ट प्रैक्टिस करें, हम क्या करें। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो लास्ट के 10 दिन तो बिल्कुल छोड़ दो कि उसमें आपको अपने नोट्स रिवीजन के अलावा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि नोट्स मतलब वो जो लास्ट दिन होते हैं ना कुछ एग्ज़ाम से पहले, वो बेस्ट टाइम होता है उस नोट्स को रटने का। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है कि रट्टा कुछ बुरी चीज़ होती है कि नहीं समझना है, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, पर कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो रट्टा ही मारनी पड़ती हैं। जैसे क्रेनियल नर्व्स कौन सी होती है, वन क्या होता है, मतलब ऐसे ऐसे वाली जो चीज़ें हैं ना जो याद करनी है, लैब वैल्यूज़ या कोई इमेज है तो इसमें क्या, मतलब सब कुछ जो रटने वाली चीज़ होती है वो लास्ट के 10 दिन में करनी है। अगर आप और टाइम निकाल सकते हो, 10 से 15 कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट 10 डेज़ तो बिल्कुल निकाल दो। उसके बाद बचते हैं उससे पहले 20 दिन। अब क्या करना है, अभी आप एक अच्छी सी रिवीजन करो, मतलब बिल्कुल डीप थोरो रिवीजन, कि उसमें ना आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट को रिवाइज करो। और देख, मतलब जब भी कोई ऐसा टॉपिक मिले कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब तक आपको पता चल गया होगा कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं है, तो अगर वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है और उसमें आप बार बार अटक रहे हो, बार बार कंफ्यूज हो रहे हो, उसके MCQs गलत कर रहे हो, जैसे मेरे टाइम पे था क्रेनियल नर्व्स पे, मैं कुछ कुछ भूल जाती थी, कौन सी क्रेनियल नर्व क्या फंक्शन है, सब मैं कंफ्यूज हो जाती थी, और एडिसन वर्सेस कुशिंग सिंड्रोम में कंफ्यूज जाती थी। तो ऐसी कुछ अगर टॉपिक्स आपको मिलते हैं साथ साथ अभी लिखो, दिस इज़ द बेस्ट टाइम, उनको ना रिविजन के साथ साथ लिखते जाओ। टॉपिक को लिखना है, पूरा टॉपिक मत लिखना, उस टॉपिक की हेडिंग लिखते जाओ, ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक, और गिने चुने ही करना, ऐसा नहीं आप भर दे देते हो पेज, ऐसा मत करना। तो उन टॉपिक्स का क्या करना है, जब आप लास्ट के 2-3 दिन बचेंगे ना, उन टॉपिक्स को दोबारा अच्छे से रिवाइज़ करना अपने प्रॉपर नोट्स में से। ठीक है, अच्छे से रिवाइज़ करना है उनको दोबारा। अब क्या करना है, एक प्रॉपर इन डेप्थ रिवीजन करो, अच्छे से हर एक टॉपिक को समझो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है उसका समझो, और MCQ प्रैक्टिस करते रहो। अभी जितने MCQs कर सकते हो उतने करो जी। ठीक है, मतलब 31 अगस्त से पहले पहले जितने MCQs कर सकते हो सॉल्व करो। टारगेट हाई कर रहे हो, टारगेट हाई कर लो, एमओज भी कर, मतलब इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ से कर रहे हो, बस MCQ प्रैक्टिस करो और टेस्ट प्रैक्टिस कर लो। अभी मतलब कि देखो, आज 15 हो गई है, तो कितने टेस्ट कर, मतलब एटलीस्ट 4 to 5 प्रीलिम्स में पूरे फुल टेस्ट होते हैं ना, वो ज़रूर प्रैक्टिस करना, उसकी एनालिसिस ज़रूर करना कि आप कितने अटैम्प्ट किए, आपने कितने नेगेटिव हो रहे हैं, क्योंकि हर टेस्ट में देखोगे सेम सेम पैटर्न दिखेगा। तो देखना कितने अटैम्प्ट कर रहे हो, कितनी नेगेटिव हो रही है, और नेगेटिव हो रही है तो क्यों हो रही है, कहीं आपने आता हुआ क्वेश्चन गलत किया तो क्यों किया। ठीक है, कंफ्यूज कहाँ हो रहे हो, और अगर गलत क्वेश्चन है तो क्यों गलत है, कि लाइक वो आपके नोट्स में था पर भूल गए, मतलब नोट्स रिवीजन अच्छे से करो। अगर वो नया ही था कुछ क्वेश्चन तो उसका कॉन्सेप्ट समझो कि अभी यहाँ गलत हो गया, ठीक है, वहाँ गलत नहीं होना चाहिए, कहीं एक जगह वन लाइनर में लिख लो अलग से उस नोट्स के रेशनल को कंसाइज करके। तो ये करना है। ठीक है, 4 से 5 पूरे प्रीलिम्स टेस्ट के जो होता है ना फुल टेस्ट प्रैक्टिस करो, प्रॉपर टेस्ट प्रैक्टिस करना। ठीक है, MCQ प्रैक्टिस अभी जितने कर सकते हो, जितने करने हैं उतने MCQ प्रैक्टिस करो 31 से पहले। एंड नोट्स एक बार पूरी इन डेप्थ रिवीजन, बहुत इन डिटेल रिवीजन करनी है, सुपरफिशियली वाली मत करना, इन डिटेल करना, एक एक चीज़ को समझ समझ के। ठीक है, तो 31 से पहले आपका यही काम है, मेजर माइनर सब्जेक्ट सारे निपटाओ। और अगर टाइम मतलब कर पाओ टाइम मैनेजमेंट, तो 2 दिन नॉन नर्सिंग को भी देना, क्योंकि नॉन नर्सिंग में देखो कहीं कहीं नर्सिंग डुबाएगी, कुछ कुछ क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे आपको नॉन नर्सिंग ही बचाएगा। तो मैथ्स रीजनिंग पे ध्यान रखना, मैथ्स रीजनिंग कर पाओ तो प्लीज़ अच्छे से करके जाना। मैंने पहले भी बताया कहाँ से करनी थी, PR यादव वॉल्यूम 3, बस वही करनी है। हाँ, उसमें भी थोड़े ज़्यादा है मैथ्स के, लाइक पार्ट्स बहुत ज़्यादा है कि स्ट्रीम बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन है, बहुत सारे हैं, पर हर एक के फॉर्मूलाज वगैरह देख के जाओ एटलीस्ट। ठीक है,
तो अपनी मैथ्स रीजनिंग करके जाना, 2 दिन ले लेना और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। यूट्यूब पे बहुत सेशन होते हैं मैथ्स सॉल्व कराने के या रीजनिंग कराने के लिए, जीके करंट अफेयर्स के लिए, फॉर नॉट सेट 9 ऐसे करके आएंगे बहुत वीडियोस, वो देख लेना, ठीक है। तो ये करना है। आई नो बहुत डरे हुए हो, ऐसा लग रहा है कि नोट्स भी नहीं याद हो रहे हैं, एमसीक्यू भी गलत होते जा रहे हैं, टेस्ट में भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं, पर गाइस बिलीव मी हो जाएगा, ठीक है। इतनी वैकेंसीज़ हैं, अगर आपने एक सच्ची कोशिश की है, अगर आप बहुत अपना 100% दे रहे हो, तो नो डाउट आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो बस अब ये 1 महीना और रह गया है, अपनी हिम्मत मत हारो, बहुत अच्छे से पढ़ो। कोई भी और डाउट्स आ रहे हैं आप मुझे बताओ, आई विल हेल्प यू। अच्छे से पढ़ो। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।